गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों के लिए है जो बाबा जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और बाबा जी पर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जब ऐसे सत्संगी बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्रेम और विश्वास रखते हैं तब बाबा जी भी उनके प्यार और विश्वास का साथ उनके साथ ज़रूर देते हैं। तो साथ संगत जी, ये जो साखी है वह एक ऐसे सत्संगी बीबी की है जो हमेशा ही डेरे में जब भी जाती थी पैदल जाती थी। ऐसा नहीं था कि उसके घर में पैसे नहीं थे, लेकिन वह फिर भी पैदल जाती थी। जब बाबा जी को इसके बारे में पता लगा तब बाबा जी ने उससे ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर वह ऊंची ऊंची रोने लगी। सत्संगी जी, ये जो बीबी है वह एक सत्संगी बीबी थी, लेकिन उसका पति जो था वह गैर सत्संगी था। हमेशा शराब और मांस खाता था और अपनी पत्नी को भी डेरे जाने से रोकता था। लेकिन ये जो पत्नी थी हमेशा अपने पति से कहती है कि मैंने बाबा जी से नामदान लिया है। सत्संगत जी, इस बीबी ने जो नामदान लिया था वह शादी से पहले लिया था और इसी कारण जब उसकी पति के साथ शादी हुई थी तब उसे झूठ बोला गया कि वह शराब नहीं पीता। इसके कारण इसके घर वालों ने भी इसकी शादी करा दी। तब शादी के कुछ ही दिनों बाद जो है इसे पता लग गया कि इसका पति शराब और मांस खाता है, तो वह अपने घर वालों को जाकर कहती है कि माँ, मैंने नामदान लिया है तो आपने मेरे लिए ऐसा लड़का क्यों चुना जो मांस और शराब पीता है। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा, हमने तो उनसे पूछा था लेकिन वो कहते थे कि हमारा बेटा शराब नहीं पीता। तो वो कहती है कि माँ, उन्होंने झूठ बोला, अब मैं क्या करूं। तब उसकी माँ कहती है बेटा, होनी को कौन बदल सकता है, अगर जो तेरे कर्मों में जो था वो मुझे मिल गया, तुझे मिल गया। वो कहती है कि मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। उसकी माँ कहती है बेटा, ऐसा नहीं करते, जब एक बार शादी हो जाए तो हम ऐसा नहीं तोड़ सकते, इससे हमारी बदनामी होगी। तो वो कहती है कि माँ, अब मैं क्या करूँ। तो वो उसकी माँ कहती है बेटा, तुम बाबा जी को मानती है ना, तो धीरे धीरे जो है वो तेरी जो है सुन लेंगे और एक दिन तेरा पति भी शराब पीना छोड़ देगा। तो वो कहती है माँ, मैं आपकी बात मानकर उस आदमी के साथ रह लूँगी, लेकिन जब भी मैं डेरे जाऊँगी उससे एक पैसा भी नहीं लूँगी। तो माँ कहती है कि बेटा, उससे पैसा नहीं लेगी तो तू कैसे जाया करेगी। तो वो कहती है कि ना मैं सत्संग जाने के लिए पैसा लूँगी। तो पेट कहती है कि बेटा, यहाँ से जो है ब्यास जो है वो कितनी दूर है। तो वो कहती है कि मैं पैदल ही जाया करूँगी। तो वो उसकी माँ कहती है कि बेटा, पैदल कैसे जाया करेगी। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं माँ, यहाँ से सिर्फ जो है 3-4 घंटे ही लगते हैं और मैं पैदल चला जाया करूँगी, लेकिन इस शराबी की पैसों से मैं नहीं जाया करूँगी। आपको तो पता है बाबा जी हमें नेक कमाई करने के लिए कहते हैं, और अगर हमने ऐसा किया तो हम पर क्या असर पड़ेगा। तो वो कहती है कि बेटा, तू ठीक कहती है। तो वह पैदल चलती थी और इसके कारण वह जो थी कभी लेट हो जाती। वह संडे को रोज़ जाया करती थी क्योंकि उसकी ड्यूटी लगी होती थी, इसलिए वह सुबह घर से जल्दी जाती थी। उसका पति उसे हर बार मना करता, लेकिन वह नहीं मानती थी। वह कहती है कि आप लोगों ने मुझसे झूठ बोलकर ये शादी की है। तो उसका पति कहता है, हमने कोई झूठ नहीं बोला, तेरी मर्जी है, तू छोड़ कर जाना चाहे तो जा सकती है।
तो वो कहती है कि ना, आज के बाद आप मुझे तेरे जाने से कभी नहीं रोकेंगे। तो वह सुबह चली जाती, अपने घर का सुबह ही सारा काम निपटा कर शाम को वापस आती और सेवा वह रोज़ एतवार को करती। एक दिन जब बाबा जी सेवा में दर्शन देने आए तो इस बीबी के पास गए। इस बीबी के पैरों में जो था खून बह रहा था, क्योंकि वह चलकर आती थी तो रास्ते में जो था कुछ लग गया। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा तेरे पैरों से खून बह रहा है, तू पट्टी करवा ले। तो वो कहती है कि बाबा जी मैं पट्टी जाते समय कराऊंगी, फिर मैं जब जाऊंगी तो मुझे जाने में तकलीफ़ होगी। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा तकलीफ़ कैसे, तो तू कैसे आती है? वो कहती है, बाबा जी मैं पैदल आती हूँ। बाबा जी कहते हैं, पैदल? बेटा इतनी पैदल तू कैसे आ सकती है? वो कहती है कि मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ, इसीलिए मैं सुबह घर जल्दी आ जाती हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा क्यों पैदल क्यों आती है? यहाँ से सेवा के लिए बसें भी आती है, तो आजकल तो सेवा में पैसे भी कम लेते हैं। वो कहती है, बाबा जी से पैसों की हमारे घर में कोई कमी नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं, फिर क्या बात है? वो कहती है कि बाबा जी मेरे ससुराल वालों ने झूठ बोलकर शादी की कि मेरा पति शराब नहीं पीता। मैंने कुंवारे होते ही आपसे नामदान लिया था, तो जिसके कारण मैं अपने पति के पैसों से जो है इस सेवा में नहीं आ सकती। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसी क्यों चिंता करते हो? तुम भी तो कुछ कमाई करो, कुछ मेहनत किया करो, तो इसके कारण जो है तुम खुद के पैसों से भी आ सकती हो। आजकल तो काफ़ी साधन बन गए हैं। तो वो कहती है, हाँ बाबा जी, लेकिन मेरी अभी थोड़े समय पहले शादी हुई है, इसीलिए मैं नहीं आ सकती। तो बापू कहते हैं, पापा जी कि अब तुम पैदल नहीं जाओगी, यहाँ से सेवा वाली बस जाएगी, उसमें जाना। वो कहती है, नहीं नहीं बाबा जी, मैं कभी किसी पर बोझ नहीं बन सकती। तब बाबा जी कहते हैं, बोझ कैसा बेटा? वो कहती है, बाबा जी आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पति की शराब छूट जाए। बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम उसके सामने जब सिमरन करोगी तो धीरे धीरे वह तुम्हारी तरफ देगा, अपनी उदाहरण बनकर वह एक दिन ये शराब पीना बिल्कुल छोड़ देगा। तो ये कहते ही वह खुश हो जाती है। और बाबा जी कहते हैं, बेटा आज से पैदल नहीं आना है, मैं यहाँ से एक बस जाती है, उनको कह दूँगा, वह तुम्हें खुद ही ले आएंगे और खुद ही छोड़ आएंगे। तो वो कहती है कि बाबा जी ऐसे मैं नहीं आ सकती। बाबा जी कहते हैं, पैसों की चिंता तुम मत कर, मैं खुद ही उनको दे दिया करूँगा। क्या मैं एक बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा नहीं कर सकता? तो ये बातें सुनकर वह रोने लगती। वह हर एतवार जो है सेवा में आती। उसका पति कहता कि मैं तो अब तो ये जल्दी आ जाती है, जल्दी चली जाती है, लेकिन मैं तो इसे पैसे भी नहीं देता, तो ये पैसे कहाँ से लेती है? तो वह अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि तू तो मेरे से पैसा भी नहीं लेती, तो तू सेवा में कैसे जाती है? और पहले तो तू चलकर जाती थी, लेकिन अब तू जल्दी आ जाती है और जल्दी चली जाती है। वो कहती है, मेरी सेवा के पैसे अब बाबा जी देते हैं। वो कहता है, बाबा जी कैसे दे सकती है? तो वो कहते हैं कि एक बाप अपनी बेटी के लिए पैसे नहीं दे सकता। तो वो कहता है, हाँ पैसे कैसे? तो वो कहती है, बाबा जी को हर बात का पता होता है, तभी तो सभी लोग बाबा जी को इतना मानते हैं। तो उसका पति इस बात के लिए शर्मिंदा हो गया। वह रोज़ देखता कि उसकी पत्नी सिमरन करती है, सेवा पर जाती है और घर का और उसके घर वालों का पूरा ख्याल रखती है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देती। ये बात उसके पति को धीरे धीरे चुभने लगी, तो उसने धीरे धीरे जो है शराब पीना कम कर दिया। तो एक दिन वह अपनी पत्नी के पास आकर कहता है कि मैं अपनी गलतियों के लिए बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, झूठ कहा
और मैं आज से बिल्कुल शराब नहीं पीऊँगा। ये बात सुनकर वह रोने लग पड़ती है और कहती है कि मेरा सेवा में जाने का, सत्संग सुनने का कुछ तो फ़ायदा हुआ। बाबा जी ने आप पर जो दया मेहर की है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और वो कहता है हाँ, तेरे बाबा जी ने मुझे सुधार दिया। आज से मैं भी तेरे साथ सेवा पे जाया करूँगा और मैं भी वहाँ से नामदान लूँगा। तो वो कहती है इसके लिए पहले आपको सत्संग सुनने होंगे। आप ऐसा कीजिए, आप एतवार को रोज़ मेरे साथ सत्संग में जाया कीजिए। तो वो कहता है ठीक है। उस लड़के के जब घर वालों ने देखा कि हमारे बेटे ने धीरे धीरे शराब छोड़ दी है तो वह भी बहुत खुश हुए। एक दिन उसकी सास आके कहती है कि बेटा, हम इतने सालों से अपने बेटे को शराब छोड़ने के लिए कह रहे थे लेकिन उसने छोड़ी नहीं, और तेरे आते ही तुमने पता नहीं उसे ऐसा क्या किया कि उसने 4 महीनों में ही शराब छोड़ दी। तो वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये कुछ किया है मेरे बाबा जी ने किया है। तो वो कहती है हाँ, सतगुरु पर जब हम विश्वास करते हैं तो सतगुरु हमारी बड़ी से बड़ी ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। वो कहती है कि मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैंने एक शराबी के साथ शादी हुई है लेकिन मैं सत्संगी हूँ, लेकिन बाबा जी ने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उस दिन जब मेरे पैरों में खून बह रहा था, बाबा जी ने आकर मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि बाबा जी, मैं पैदल चलकर आती हूँ। तो बाबा जी ने मेरा साथ दिया और मुझे कहा कि तू आज से सेवा वाली बस में आया करेगी और तेरी हर पैसे मैं दूंगा, क्योंकि मैं तेरा बाप हूँ और मैं अपने बच्चों की ज़िम्मेवारी अच्छी तरह निभा सकता हूँ। जब वह हमारी ज़िम्मेवारी अच्छी तरह निभा रहे हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम भी ये ज़िम्मेवारी निभाएं। उसकी सास कहती है बेटा तो ठीक कहते हैं, आज से मैं भी एतवार तुम्हारे साथ ज़रूर जाऊंगी डेरे में सत्संग सुनने और मेरा भी, हम भी तेरा पूरा साथ देंगे। तो वह अपनी सास को कहती है आपने कभी मुझे डेरे जाने से नहीं रोका, ना ही आपने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नोक टोकी है। मैं बाबा जी का बहुत शुक्रिया मानती हूँ जो बाबा जी ने मुझे ऐसा परिवार दिया है। सिर्फ़ एक मेरे पति की शराब की गलत आदत थी, वो भी बाबा जी ने हटा दी। मैं इसके लिए बाबा जी का जो है लाख लाख शुक्रिया करती हूँ। तो उसकी सास कहती है बेटा, तुम्हारे बाबा जी ने हमेशा ही अपने सत्संगियों का साथ दिया है। तो वो कहती है जो सच्चे मन से बाबा जी को याद करता है, बाबा जी हमेशा उनके साथ होते हैं। कमी तो हम लोगों में है जो बाबा जी पर विश्वास नहीं करते। जो एक बार बाबा जी पर सच्चे दिल पर विश्वास करता है, बाबा जी हमेशा ही उसके अंग संग रहते हैं। तो उसकी सास कहती है तो ठीक कहती है, हमें बाबा जी पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि बाबा जी हमेशा ही हमारे अंग संग रहते हैं। तो वह जो लड़की जिसके पति शराब पीता था, धीरे धीरे उसका सारा परिवार जो था सत्संगी बन गया। उसके पति ने भी सत्संग सुने, सेवा की और जो है नामदान बाबा जी से लिया। जब एक बार ये लड़की दोबारा सेवा में आई तो बाबा जी उसके पास आए तो पूछते हैं कि बच्ची, आप तो तुझे पैदल चलकर नहीं आना पड़ता। वो कहती है बाबा जी, जब मेरी शादी हुई तो मुझे बड़ी चिंता थी, लेकिन आपने धीरे धीरे मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब से मेरा परिवार भी सत्संगी है। तो आज से मेरा परिवार भी सब आपकी महिमा गा रहा है। बाबा जी कहते हैं बेटा, एक सत्संगी में ऐसे गुण होने चाहिए, अगर उसे गलत संगत में फिर चला जाए तो वह धीरे धीरे अपनी से उनको भी अपने जैसा बना ले, तभी तो हम सत्संगी कहलाते हैं। तो वो कहती है बाबा जी आप ठीक कहते हैं। तो
तो बाबा जी कहते हैं हमेशा ही भजन सिमरन करते रहना। वो कहती है बाबा जी अब तो आपने मेरे परिवार का माहौल ही अच्छा बना दिया है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कौन होता हूँ, ये कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम विश्वास करती थी, जो विश्वास करता है बाबा जी हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी इस लड़की की तरह बाबा जी पर विश्वास रखना होगा। जब भी हम मुश्किल में होते हैं तो हमारा बाप हमारी मदद करने ज़रूर आता है, चाहे किसी भी रूप में आए। तो साध संगत जी, हमें भी बाबा जी का शुक्राना करना होगा और बाबा जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर हमेशा भजन सिमरन करना चाहिए, क्योंकि भजन सिमरन में वो ताकत है जो बड़ी से बड़ी शक्ति को भी नीचा कर सकती है। तो साध संगत जी, इसी तरह आप भी हमेशा सेवा में जाएं और अपने परिवार वालों की चिंता मत कीजिए। जो भी सत्संग और सेवा में जाते हैं बाबा जी उनके परिवार वालों की पीछे से ज़रूर हिफाजत करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।